हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मेरी भी सही चल रही है। और फ्रेंड्स, मैं दिखा रही हूँ कि रात में मैं बच्चे को पढ़ाती हूँ। बेटी तो अपने से पढ़ लेती है, लेकिन बेटा नहीं पढ़ पाता है और उसको पढ़ाना पड़ता है। और ज़िद कर रहा था मुझसे कि मम्मा प्लीज़ मुझे क्वेश्चन आंसर लर्न करवा दो, मुझे क्वेश्चन आंसर लर्न करवा दो, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम सितंबर में बच्चों के होने वाले हैं। तो डायरी में पर डे आता है लर्न करने के लिए, तो वही मैं लर्न करा रही थी उसको। मैंने कहा लिख लिख के तुम लर्न करो तो अच्छे से लर्न होगा। क्योंकि जो प्रोसेस हम लोग पहले करते थे ना फ्रेंड्स की, मैं तो करती थी, आप लोग करते थे कि नहीं पता नहीं, कि मैं बचपन में लिख के याद करती थी। और फिर मेरी यही 10:30 बजे से मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और इसको सुला के, बेटे को सुला के, क्योंकि वो हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि नहीं मम्मा पहले मुझे सुला दो तब आप अपना पढ़ाई करना। तो उसको पढ़ाते और सुलाने में काफ़ी टाइम हो गया था आज। और देखो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि घबराने से काम नहीं चलने वाला है। और घबराहट में काम बिगड़ते ही हैं, जल्दबाजी में। और घबराइए नहीं, पेशेंस के साथ में धैर्य रखिए और धैर्य से अपनी पढ़ाई में लग जाइए। और जब भी, ऐसा नहीं है कि जब हम भी पढ़ने बैठते थे पहले, तो हमारे साथ भी ये होता है कि जब गैप हो जाता है, लंबा गैप हो जाता है, उसके बाद में फिर से रूटीन में स्टडी को लाने में बहुत समय लग जाता है। और मैं भी पढ़ने बैठती थी, तो ऐसा नहीं है कि मैं भी अपना यूट्यूब शॉर्ट से या कुछ भी देखने लगती थी और पढ़ाई की तरफ से डिस्ट्रैक्शन हो जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे कोशिश करके जब मैंने पढ़ाई की तरफ अपना मोड़ किया, और अब नहीं होता है ऐसा। मैं सीधे अपनी किताब खोल लेती हूँ, फ़ोन को टच ही नहीं करती हूँ। अगर फ़ोन को टच करूँगी तो फिर कहीं व्हाट्सएप देखूँगी तो कहीं यूट्यूब देखूँगी, इसलिए फ़ोन को दूर ही रखिए अपने आप से। और एक बार जब लेके बैठ जाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे मन लगने लगेगा। और जब शुरुआत कर देंगे, अब जब तक शुरुआत नहीं हुई है तभी तक ये लगता है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें। और नहीं समझ में आए तो अगर नोट्स नहीं है तो मेरा सजेशन यही है आप लोगों से कि आप लोग बैच ले लीजिए। जो भी यूट्यूब पे आप डालिए उस पर कई बैच आएंगे, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड बैच डालिए। और कई सारे यूट्यूब पे बैच आ जाएंगे, जो जिस टीचर का पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगे उन्हीं से आप लोग बैच ले लीजिए। और मेरा तो, और बुक्स से ऐसा नहीं है, बुक से भी अपने टॉपिक को पढ़िए, बुक्स भी पढ़िए, लेकिन बैच लेने से क्या होगा कि वो एनसीईआरटी प्लस बुक्स, आरएल कोटपाल सारी चीज़ें वो उसी में इन्वॉल्व करके पूरे अच्छे से नोट्स बनवाते हैं। और किसी अच्छे टीचर का नोट्स लीजिए और बनवाते हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि बैच ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समय अब बचा नहीं है बहुत कि हम लोग पहले बुक से नोट्स एक एक लाइन पढ़ के नोट्स बनाएं, फिर उसके बाद में आगे तैयारी करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बुक से पढ़ना बेकार होता है, बुक से पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है। और बुक से तो अच्छी तैयारी होती ही है, लेकिन जैसा कि समय हमारे पास कम है तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि बैच ले लीजिए। और फ्रेंड्स, एक न्यूज़ और आ रही है कि बीपीएससी की, बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम भी 16 से 19 दिसंबर तक डेट आ गई है। और इधर अपना टीजीटी जो है, यूपी टीजीटी, उसकी भी 18-19 दिसंबर एग्ज़ाम डेट है। तो बड़ा देखा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, लेकिन हाँ ये ऐसा नहीं है, फॉर्म भर दीजिए, हो सकता है कोई डेट आगे पीछे होती है अगर,
तो उसमें ये नहीं होगा कि आगे पीछे होती है। हो सकता है टीजीटी की ही डेट 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए, या बीपीएससी की ने तो कैलेंडर ही जारी कर दिया है, उसका तो नहीं क्लियर कर सकते हैं। अगर बाई चांस टीजीटी की डेट आगे पीछे होती है 2-4 दिन, तो फ्रेंड्स हमारे लिए बेनिफिट्स हो जाएगा। और मेरा यही सजेशन रहेगा कि बीपीएससी का फॉर्म फिल कर दीजिए ज़रूर। मैं तो अपना कर रही हूँ, आप लोग अपना देख लीजिए कि कैसे करना है। और रही बात शुरुआत की, तो आप लोग अपना सिलेबस उठाइए, उसमें देखिए कौन सा छोटे से छोटा टॉपिक है। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग बीएससी किए हैं और इंटर बीएससी में पढ़े हैं, तो ये तो समझ में आएगा कौन सा टॉपिक आपके लिए इजी है। उस टॉपिक को पहले पढ़िए, पहले पढ़ेंगे तो उससे इंटरेस्ट जगेगा और पढ़ने की हैबिट भी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट बढ़ेगा और फिर हम दूसरे टॉपिक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने उठा लेंगे, टॉपिक से पढ़ाई करेंगे को। और फ्रेंड्स घबराइए नहीं, घबराहट सबको हो रही है, हमें भी होती है। लेकिन पढ़ने के अलावा हमारे पास में दूसरा कोई रास्ता है नहीं। इसलिए मैं अभी से कहूँगी, जो अभी तक शुरुआत नहीं करे हैं वो आज से शुरुआत कर दें, अभी से शुरुआत कर दें बल्कि। और इधर ये बैच वो बैच के चक्कर में बहुत ना पड़ें, फटाफट अपना सेलेक्ट कर लें कि कौन से टीचर से पढ़ना है और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। क्योंकि टाइम अब एक एक दिन करके निकलता जा रहा है। देखिए कि अब सितंबर भी आ गया और टाइम दिन पे दिन निकलता जा रहा है, और कब सितंबर निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कह रही हूँ कि अपनी पढ़ाई में लग जाइए। और इधर मैं 12 सवा 12 तक पढ़ी थी, उसके बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी थी, तो मैं सो गई थी। और सुबह 3 बजे मेरी फिर से आँख खुल गई थी, 3 बजे मैं उठ गई थी पढ़ने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स मैं जान रही हूँ कि दिन में मेरा बहुत डिस्टर्बेंस रहता है बच्चों के चक्कर में, तो मैं रात में अपना टारगेट बनाई हूँ कि रात में अपनी पढ़ाई करूँगी। क्योंकि दिन में बहुत डिस्टर्ब हो जा रहा है, बच्चे परेशान कर लेते हैं, दोनों बच्चे आपस में झगड़ा ही कर लेंगे, या पढ़ रहे हैं मम्मा मुझे ये पढ़ाओ, तो मुझे ये खाना तो वो खाना। तो पढ़ने को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ डिस्टर्बेंस बहुत रहता है। और बच्चों की ये डिमांड थी सुबह सुबह कि मम्मा मुझे अप्पे बना दो, तो टिफ़िन के लिए, तो वही मैं बना रही थी। उसकी आधी प्रिपरेशन मैंने रात में ही कर दी थी और आधी मैंने सुबह कर दी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।